कंगाल पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब भिखारी भी वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। मैं एक जापानी हूँ, मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ इंडिया के बारे में। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, इंडियन खाना पसंद है, इंडियन मूवी पसंद है और इंडियन लोगों से बात करना वो भी पसंद है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। दुनिया के सिनेरियोस की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है, एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं। क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके इसको दे रहे हैं तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन। हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं। कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है। इन पाकिस्तान 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. The embarrassing data has been revealed in one of Pakistan's Senate standing committees. क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है, पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर। जय हिंद दोस्तों, दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान के गरीब आवाम से अब दुनिया भर में भीख मांगने में सबको पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने खुद ही कबूल किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी जो है पाकिस्तान से जा रहे हैं। ये भिखारी प्लेन में बैठकर सऊदी अरब से जो है मक्का शहर की ग्रेट मस्जिद में भी भीख मांग रहे हैं, जबकि जेब काट रहे हैं। इससे सऊदी अरब भड़क उठाए। साथ में आपको एक नई न्यूज निकल के आपको बता दें कि जापान के अंदर जो है ये भिखारियों ने जो है भीख मांगने की जो है रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिसको देख करके सऊदी की सरकार जो है वो भिखारी पाकिस्तानियों को लेकर के जो है परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी ज़्यादातर पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्राइम एक्टिविटी को लेकर के, साथ में आपको बता दें कि भीख मांगने की इन लोगों की जो है वो लत जो है वो छूटी नहीं है। हर जगह जाकर जो भीख मांगने रहे हैं। सऊदी अरबिया में भीख मांग रहे थे, दुबई में भीख मांग रहे थे, अब जो है जापान के अंदर जो है भीख मांगने की लोगों की जो है वो ट्रेनिंग में चल रहा है। जापान की सरकार जो है पाकिस्तानियों को भीख मांगने से जो है भगा रही है, बहुत तेजी से लात मार मार के जो है पाकिस्तानी भिखारियों को भगा रही है। मुझे बताइएगा, अब भी इस टाइम की बात करें, पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं या फिर हिंदुस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं बाहर ममालिक में? बाहर ममालिक में मेरे ख्याल से जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा उन्होंने बेड़ागर्क किया हुआ है। बेड़ागर्क किया ना। अभी आज एक वीडियो सामने आ रही है कि जापान में एक आदमी है, उसका बायोडाटा भी निकाला गया, लाहौर का था, वो वहाँ जाके मांग रहा है। प्रॉपर उसके स्टाइल इतना अच्छा था कि मांग रहा है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हिंदुस्तानी बाहर जाके क्यों नहीं बदनाम करते हिंदुस्तान को? मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। मैंने तकरीबन कोई पिछले दिनों में सऊदी में लड़के पे जो हैं तो वहाँ पे उन्होंने यही काम किया है। अच्छा। उन्होंने बदनाम जाके किया है। अच्छा। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकशाफ कहाँ पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब देखें कितनी ज्यादती है यहाँ पर। तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी फराहम किया जाता है, भिखारियों को आते हैं पिक एंड ड्रॉप करके फिर ले जाया जाता है, बाकायदा उनका सीजन होता है। अब वो इतना पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवा के वो जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदर, तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है।
और आपको बताएं क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहां पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग, ये आपको पकड़े जाएंगे जी, और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे नुमाइंदे भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। भीख मांगते हुए। देखिए, हमारे पाकिस्तानी पकड़े तो ऐसे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल रोड पर आकर बैठे होते हैं यहाँ पर और मांग रहे होते हैं कि फोर्सफुली मांग रहे होते हैं कि हमें आप दे दें, हमें हमारे पास जी मांग रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज है, पाकिस्तान जाना है, हमारे बेटे के प्रॉब्लम है, बहुत सी मुश्किल मतलब दीगर मुश्किलात बता के ये जो है ना भीख मांगते हैं। लेकिन इस मामले में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है ना कुछ अर्सा पहले जो है ना ऐलान किया गया और क्रैकडाउन भी हुआ है कि अगर जो भीख मांग रहा है और इन ऐसे लोगों को जो भीख दे रहा है वो भी गिरफ्तार होकर उसको भी सजा दी जाएगी। अच्छा, तो ये जो डेटा है ऐसे लोगों हाँ। जाजिब, जरा सा डेटा जो है ये बताइएगा, यहाँ पे बताया गया जो 90% है वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो ये डेटा वहाँ पे मतलब बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है कि ऐसे ही है जो कायमा कमेटी के सामने हमारे सामने आया है? जी देखिए, सऊदी हुकाम की जानिब से जो है सफारत खाना पाकिस्तान के जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट और अफसरान है उनको सऊदी जेल की तरफ से डाटा प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल, एक होता मजबूर, दो होता मजबूर, और इतनी मजबूरियां तो पाकिस्तान में मांग लो। पाकिस्तान का नाम तो ना बदनाम करो ना बाहर जाके मांग के। जी बिल्कुल, आपने जवाब अच्छा दिया। पाकिस्तान में मांग लो, मांगना है तो इधर ही भी मांग लो, मांगना तो उधर भी मांग रहे हो, इधर आके मांग लो। सही कह रही हो कि नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। बाहर जाके पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं तो क्या आपको लगता है कि बाहर के लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमें वीजास देंगे? कभी नहीं। इंडियंस क्यों नहीं बाहर जाके मांगते? कभी हमने नहीं सुना सऊदी में, दुबई में, जापान में, इजिप्ट में कहीं नहीं सुना कि इंडियन मांगता हो। क्यों नहीं मांगते? मुमकिन है मांगते हैं, वो भी बांग्लादेश के लोग मांगते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान है वो ज्यादा उन्होंने बदनाम किया। सऊदी अरेबिया में कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि ये इंडियंस आके मांग रहे हैं? हमेशा पाकिस्तान को फिर सऊदी क्या इंडिया का फेवर करता है जो इंडिया के बारे में बुरा नहीं बोलता? नहीं, फेवर वो नहीं करता, लेकिन वो जो हकीकतन जो बात होती है वही बात करते हैं। किस तरीके से ये होता है, लेकिन असल में बात यह है कि ये लोग परसिस्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी दूसरे मुल्क का बैगर होता, आपने देखा नहीं है यहाँ पर सिग्नल पे आप रुकती हैं तो बाकायदा एक पूरी डिबेट होती है कि बाजी इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, शीशे पे ठक 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 ठक। आप अगर उन्हें 100 का नोट देंगे तो वो 100 का नोट नहीं लेंगे, वो कहेंगे जी मुझे 600 रुपए दें, ये दिलवा दें, बच्चे का जो है दूध का डब्बा दिलवा दें, स्कूल की फीस भरवा दें। तो अब आप सोचें वहाँ, और वो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। सदर मेरी बात सुने, एक दफा पता है क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ तो एक साहब आए तो मैंने उनको पता नहीं 20 या 50 जो भी हुआ दिया, उसके बाद बंद किया, फिर ठक ठक, और ऐसी परसिस्टेंट ठक ठक हुई कि मैं समझा कि पता नहीं बैगर है स्नैचर। देखा तो उसने कहा कि भाई इसका पराठा नहीं आएगा, इसका और मुझे ये आटा दिलवा दें और ये कर दें। और अच्छा एक चीज जरा गौर कीजिएगा अशफाक, जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे ना, आपके हाथों में जरा बैग्स होंगे, आप दरवाजा गाड़ी का खोलने की कोशिश करोगे, वो उस वक्त आपको ज्यादा आकर टीज करते हैं ताकि आपके हाथ से कुछ गिर जाए, आप पैनिक हो जाएं और पैनिक होकर आपके बस जो भी निकले वॉलेट से वो आप उसे दे दें जी। तो ये भी सूरत। लेकिन इस खबर का एक पहलू और भी है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और दीगर ममालिक है, वहां से हुनरमंद अफराद की डिमांड की जाती है। तो बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, उनके यहाँ से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उतनी तादाद में लोग मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी भेजे जाते हैं। खाड़ी के देशों में पकड़े जाने पर 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। इन सब पर पाकिस्तान विशेषज्ञ साजिद तरार का जो है कहना है कि आपको बता दें कि आज़ादी के ठीक बाद से ही पाकिस्तान में अमेरिका से भीख मांगना शुरू किया था और अब हमारे खून में जो है पहुंच गया है कि अब भीख ही मांग रहा है। साजिद तरार ने पाकिस्तानी पत्रकार जो है कमर चीमा के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के कुछ भिखारी बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो विदेश में जाकर जो वहाँ पर भी भीख मांग रहे हैं। यह पाकिस्तानी जापान में कर चुके हैं, भिखारी मांगने के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जापान के अंदर। उन्होंने कहा कि ये भी मक्का में जब मैं
जाता हूं तो कोई ना कोई पाकिस्तानी आता है और कहता है मेरी जेब कट गई है और मुझे कुछ पैसे दे दे। तरार ने यह भी कहा कि 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल जो है अमेरिका आया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आते ही अमेरिका से भीख मांगना शुरू कर दिया। इसी ट्रेंड को लेकर के जो है हर जगह जो है पाकिस्तानी भीख मांगने की सारी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। यूएई, दुबई, हर जगह अब जो भीख मांगने की सारी रिकॉर्डें जो है वो टूट चुकी है। अब जो यही भीख मांगने की प्रक्रिया जो है वो अब पहुंच चुकी है जापान तक। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के पीएम अमेरिका से कहा कि हमारा सारा कुछ भारत ले गया है और हम भूखे नंगे हैं, हमें पैसे दे दो, हम जो है सोवियत संघ से लड़ेंगे। इस पर अमेरिका ने कहा कि हमें मार्शल प्लान से यूरोप को पैसा दे दिया है, हमारे पास अब नहीं है। तरार ने यह भी कहा कि हमारी बुनियादी से में भी जो है भीख मांगना जो है लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ पीएम रहने के दौरान जो है खुद कर चुके हैं। दुनिया के अन्य नेता जो है मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कहीं पैसे न मांग लूं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और बांग्लादेश जो है स्किल्ड लेबर भेज रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी भिखारी और आतंकी भेज रहा है।